साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 योजना को लेकर श्रम मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई है। तो साथियों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों ईपीएस 95 योजना को लेकर श्रम मंत्रालय के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब श्रम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या है 3739। सोमवार 24 मार्च 2025 को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। श्री विजय बघेल जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत एक सावधिक योजना कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के आंतरिक न्याय संबंधी नियमों की अवहेलना करती है? यदि हाँ, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यास नियमों के आधार पर सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के पात्र कर्मचारियों के उच्चतर पेंशन दावों को अस्वीकार कर रहा है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या वर्ष 2014 में जब पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था, तो ऐसी कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी और ईपीएफओ की उच्चतर पेंशन पात्रता के लिए न्यास नियमों को पूर्व शर्त के तौर पर व्याख्या करने की अनुमति देने वाले कानूनी आधार का ब्यौरा क्या है? तो ये प्रश्न पूछे गए हैं श्री विजय बघेल जी के द्वारा। जो उत्तर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारंदलाजे के द्वारा उत्तर दिया गया है। का से घा नंबर के प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है। बताया गया है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के असंशोधित पैरा 11(3) के परंतुग के तहत उच्चतर वेतन पर अंशदान संयुक्त विकल्प के रूप में अपने नियोक्ता के माध्यम से व्यक्त किया गया बड़ी भविष्य निधि और बड़ी पेंशन के बीच कर्मचारियों का सोच समझकर लिए गए विकल्प का निर्णय है। सेल भिलाई स्टील प्लांट के मामले में उच्चतर वेतन पर ईपीएस में अंशदान हेतु यह विकल्प उनके छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के लिए बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार बनाया गया है। इसलिए छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों नियमों के अनुसार बनाया गया है। इसलिए छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों और ईपीएस के ट्रस्ट नियमों के बीच कोई भी टकराव नहीं है। ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि ईपीएस से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच अपने विकल्प का पालन करना होगा। इस तर्क को माननीय उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार BSCC 959 में बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि पेंशन के लिए कर्मचारियों के अधिकार ईपीएस से बाहर निकलने के समय ही स्पष्ट हो जाते हैं, जो कि इस तरह के बाहर निकलने से पहले उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होता है। यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उस फैसले के पैरा 44 का अपवाद उन कर्मचारियों के लिए था जो दिनांक 1/9/2014 को ईपीएस से पैरा 11(3) के परंतुक को हटाए जाने के समय तक बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच निर्णय नहीं ले पाए थे। तदनुसार ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अक्षरशः क्रियान्वित किया है। इसके अलावा ट्रस्ट नियम ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27 के द्वारा भी निर्देशित होते हैं, जहां परिशिष्ट की शर्त संख्या 10 के तहत ईपीएस योजना 1952 के तहत मजदूरी सीमा में वृद्धि के साथ लागू मजदूरी सीमा स्वतः बढ़ जाएगी। तदनुसार 15,000 रुपये तक के वेतन पर पेंशन फंड में अंशदान अधिनियम और योजना की शर्त के अनुसार है। साथियों रोजगार और श्रम मंत्रालय के द्वारा ईपीएस 95 योजना के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है। कई सारी जानकारी इसमें
श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई है। उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।